Hello dear viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio classes. Today I'll be talking about some physics principles which are applied to physiotherapy. जब हम एक बॉडी के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हमारी बॉडी में भी यूटिलाइज होते हैं इन आर सब्जेक्ट्स लाइक बायोमैकेनिक्स या फिर एक्सरसाइज थेरेपी और काइनेसियोलॉजी। तो हम आज बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? Force is that which alters the state of rest of a body or its uniform motion in a straight line. मतलब फोर्स वो होता है जो एक बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को बिगाड़ देता है, या फिर अगर एक बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में एक तरफ चल रहा है उसके चलते रहने के स्टेट को ऑल्टर कर देता है। इधर उसके मैग्नीट्यूड को ऑल्टर कर देता है या फिर डायरेक्शन को। आप साइड में कुछ और डिस्क्रिप्शंस भी देख सकते हैं, पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, आई एम इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर किसी फोर्स ने मेरे पे एक्ट किया, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने आके मुझे धक्का दे दिया, वो एक फोर्स है, फिर क्या होगा? मेरे इस स्टेट ऑफ रेस्ट का एक ऑल्टरेशन हो जाएगा। मैं इधर या इधर किधर भी जिस साइड से फोर्स आएगा उसके ऑपोजिट वे में मैं चली जाऊंगी, मतलब मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट का एक ऑल्टरेशन हो गया। सो डेफिनेशन यही कहता है। या फिर मैं अगर एक सिंगल लाइन में चल रही हूँ, मैंने कहीं धक्का खाया या फिर किसी ने मुझे पीछे से पुश किया, तो इधर मैं काफ़ी ज़्यादा तेज चल के किसी तरह रुक जाऊंगी या फिर मैं गिर जाऊंगी या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में धक्का खा के उस साइड चली जाऊंगी। तो ये होता है फोर्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप साइड में देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है। इस एरो का जो डायरेक्शन है वही आपके फोर्स का डायरेक्शन होता है। इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को। और जो आपके एरो का लेंथ है वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हम इसी तरह एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये टेल हो गया, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स को आपने अप्लाई किया, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेल। अब बात करते हैं लीनियर फोर्सेस की। सपोज दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस साइड से दो लोग मुझे सेम डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। फिर क्या होगा? जो मेरा मोशन होगा वो डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड पे, और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सम अप हो जाएंगे और जो नया मैग्नीट्यूड होगा वो सिमिलर डायरेक्शन में ही एक लीनियर वे में डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो इसे कहते हैं इधर पुशिंग लीनियर फोर्स या पुलिंग लीनियर फोर्स। मतलब अगर दो फोर्सेस किसी एक ऑब्जेक्ट को सिमिलर डायरेक्शन में पुश करते हैं तो वो हो गया पुशिंग लीनियर फोर्स, अगर पुल करते हैं तो वो हो गया पुलिंग लीनियर फोर्स। पुलिंग या पुशिंग लीनियर फोर्स में मूवमेंट सिमिलर डायरेक्शन में ही होंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों फोर्सेस का सम अप हो जाएगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह एक बॉडी के ऊपर अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करने लगे, फिर क्या होगा? फिर बॉडी मूव होगा ही नहीं, और उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। मतलब आप फिर मेरा एग्जांपल ले लीजिए। इस साइड से मुझे किसी ने खींचा और साथ ही इस साइड से भी खींचा। अब ये जो दोनों फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या होगा? मैं ना इधर जाऊंगी ना इधर, मैं इधर ही रहूंगी। तो इसे कहते हैं अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। When two forces act on an object and the forces are equal in magnitude but acting in opposite direction, then the body will be in a state of equilibrium. फिर थर्ड क्राइटेरिया क्या आ गया लीनियर फोर्स का? सपोज एक बंदे के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अब क्या होता है, एक साइड में मैग्नीट्यूड फोर्स का ज्यादा है, एक साइड में कम है। फिर क्या होगा? The body will move towards the force which has a greater magnitude. यहाँ पे मैं बैठी हूँ, एक बहुत ही तगड़े इंसान ने मुझे इस साइड से खींचा और एक पतले इंसान ने इस साइड से खींचा। तब चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइड फोर्स विल बी हायर एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ माई लेफ्ट साइड फोर्स, तो क्या होगा? मैं इस साइड मूव करूंगी, मेरा मोशन होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये हो गया तीसरा वे ऑफ एक्टिंग ऑफ लीनियर फोर्सेस। जब
अनइक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस आप पे एक्ट कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कभी कभार ये इनकन्वीनियंट हो जाता है कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में काम करें। ऐसे में क्या हो सकता है, दोनों फोर्सेस आपके बॉडी में एट एंगल्स काम कर रहे हो। ऐसे में इनका जो इफेक्ट होता है ये कंपाउंडेड हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो फोर्स ए बी और ए सी है ये एक दूसरे एंगल में मिल रहे हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है उसे रिप्रेजेंट किया गया है ए एक्स से। ऐसा कुछ आपकी बॉडी में होता है डेल्टॉइड मसल के साथ। डेल्टॉइड ये मसल है, इसके 3 फाइबर्स होते हैं, मिडिल फाइबर, एंटीरियर फाइबर्स और पोस्टीरियर फाइबर्स। जब डेल्टॉइड मसल आपके हाथ को एब्डक्शन में उठाने की कोशिश करता है तब जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं और पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं वो आपके मिडिल फाइबर्स के साथ कंपाउंड होकर एक बहुत अच्छा पावर क्रिएट करते हैं। एक और सिचुएशन हो सकता है जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट के दो दूसरे पॉइंट्स पे दो अनइक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें। मतलब जो फोर्सेस हैं वो भी अनइक्वल है, काम भी कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक्ट भी कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स में। ऐसे केस में क्या होता है, उस बॉडी पार्ट की रोटेशन होती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया फोर्स क्या होता है और किस तरीके से फोर्स आपकी बॉडी पे एक्ट कर सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें जो हमारी बॉडी पे एक्ट करता है तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल वो जो हमारी बॉडी के बाहर मौजूद हो, फॉर एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ एनी एक्सटर्नल डिवाइस, या फिर जब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे ऊपर एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो कोई रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। तो इस तरीके के एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर हम इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो ये वो फोर्सेस है जो हमारे बॉडी के अंदर से फोर्स पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स या बोन्स। So external forces are those which arise outside the body and they act on the body, and internal forces are those which are produced by structures of our body from inside. तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन चाहिए। फिजियोथेरेपी कोर्स का कोई भी टॉपिक हो, आई एम रेडी टू डिस्कस दैट विद यू। ऐसे ही कंसेप्ट्स को समझने के लिए इन अ सिंपल वे मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।